मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको एक ऐसे भाग रेखा के बारे में चर्चा करूंगा जो भाग रेखा से एक रेखा सूर्य पर्वत पर भी चला जाए और बृहस्पति पर्वत पर भी चला जाए। जब भाग रेखा से कोई रेखा सूर्य पर्वत से भी संबंध बना ले और बृहस्पति पर्वत से भी संबंध बना ले, एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम में, तो जातक का जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे जातक का जीवन क्या क्या कर पाएगा, ऐसे जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव आएगा और जीवन में क्या क्या कर जाएगा। तो इस तरह के जो भाग रेखा होते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में, ये भाग रेखा है मध्यमा अंगुली के ठीक नीचे शनि पर्वत है ये, और शनि पर्वत और ये राहु पर्वत और ये केतु पर्वत। ठीक केतु पर्वत से निकल करके अगर किसी का भाग रेखा ठीक शनि पर्वत की ओर चला जाए, एकदम तेजी से ताकतवर होकर के चला जाए, और ठीक कुछ देर बढ़ने के बाद एक रेखा निकल करके निकल करके सूर्य पर्वत पर चला जाए। देख रहे हैं ना, सूर्य पर्वत पर चला जाए, और थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद शनि पर्वत के निकट भी, ये शनि पर्वत से पहुंचने से पहले एक गुरु पर्वत के पास चले जाए। यानी ये भाग रेखा सूर्य से भी संबंध बना लिया और बृहस्पति से भी संबंध बना लिया। तो अगर बृहस्पति से भी संबंध बना लिया और सूर्य से भी संबंध बना लिया, तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी बात को चर्चा इसी विषय पर करेंगे। अगर सबसे प्रथम तो आप जान लीजिए, भाग रेखा जिसका प्रबल होता है, ऐसे जातक बड़ा ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक का कोई भी काम रुकता नहीं है, बड़ा ही भाग्यशाली होता है। ऐसे जातक को पैसा रहे न रहे, धन रहे न रहे, लेकिन धन के कारण, पैसों के कारण कोई भी काज नहीं रुकता है। चाहे शादी विवाह हो, जमीन का मामला हो, घर का मामला हो, घर बनाना हो, जमीन खरीदना हो, या किसी प्रकार का कामना हो, वो पूर्ति ऐसे जातक को होते रहता है, उसमें रुकावट नहीं रहती है, ऐसे जातक को पूर्ति होते रहता है। लेकिन जब भी भाग रेखा इतना प्रबल रहने के बाद एक रेखा सूर्य पर्वत से संबंध बना ले, इसका अर्थ ये है, ये जातक भाग्यशाली तो है ही और प्रतिभाशाली भी है। यानी भाग्यशाली के साथ साथ प्रतिभाशाली भी है। यानी अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रखा है, अपने प्रतिभा का लोहा मनवा ऐसा रखा है जो अपनी प्रतिभा के बदौलत जहाँ जो चाहता है वहाँ वो कर दिखाता है। एक तो भाग रेखा सपोर्ट में है, जो कोई काम रुकता नहीं है, और दूसरा एक प्रतिभा रेखा यानी सूर्य रेखा भाग रेखा से ही निकल करके सूर्य पर्वत पर चला गया। तो जान लीजिए, ये भाग रेखा यानी सूर्य रेखा और भाग रेखा का बना मिला हुआ सूर्य रेखा, इससे स्पष्ट होता है अपनी प्रतिभा का कारण जातक जाना जाता है, और प्रतिभा के कारण ही हर जगह, हर समाज में, हर पहलू पे ऐसे जातक को इज्जत सम्मान मिलता है। यानी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। दूसरा ये आगे चलकर एक रेखा फिर भाग रेखा से निकल करके गुरु पर्वत यानी बृहस्पति पर्वत पर भी चला गया। तो इसको आप कहिए सोना, मन सोने पर सुहागा, यानी सोने पर सुहागा। यानी एक तो प्रतिभा रेखा भी ताकतवर हो गया भाग रेखा के कारण, और दूसरा एक रेखा निकल बृहस्पति पर्वत भी चला गया, तो सोने पर सुहागा। ऐसे जातक को डिमोशन नहीं होता है, ऐसे जातक को प्रमोशन ही प्रमोशन होता है। अगर व्यापार करता है तो व्यापार ऐसे जातक का आगे 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 रहता है। अगर किसी समय में अगर जॉब हो गया ऐसे जातक का, सरकारी जॉब या कोई भी जॉब, तो जॉब में भी ऐसे जातक का प्रमोशन होता है। यानी ऐसे जातक का प्रमोशन ही सिर्फ होता है, डिमोशन नहीं होता है। जब भी
भाग रेखा इतना प्रबल हो और एक रेखा सूर्य पर्वत से संबंध बना ले, सूर्य रेखा बन जाए और एक रेखा आगे बढ़ करके बृहस्पति पर्वत से संबंध बना ले, बृहस्पति पर चला जाए, तो ऐसे जातक प्रतिभा का भी प्रमोशन, मान सम्मान धन का भी प्रमोशन और पद पर, जिस पद पर है उस पर भी प्रमोशन ही प्रमोशन होता है। यानी ऐसे जातक काफी भाग्यशाली होते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन का मालिक होते हैं। किसी प्रकार का बाधा ऐसे जातक के जीवन में रुकावट यानी प्रोग्रेस में, भाग्य में, प्रतिभा में, प्रमोशन में नहीं होता है। यानी ऐसे जातक सिर्फ प्रमोशन ही प्रमोशन करता है, डिवोर्स इसका नीचे की ओर नहीं ऊपर की ऊपर होता है। जब भी भाग रेखा प्रबल हो और सूर्य पर्वत से कोई रेखा संबंध बना ले और आगे चल के बृहस्पति संबंध बना ले तो प्रमोशन, डिमोशन नहीं, प्रमोशन ही प्रमोशन, भाग का, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, मान का, सम्मान का, जड़ जमीन घर मकान जो भी है सभी चीज का उन्नति होते रहता है, बगैर उन्नति का कहीं रुकावट नहीं। यानी ऐसे जातक को आप भाग्यशाली ही समझे, यानी ईश्वर का आप समझ जाइए, ईश्वर इन पर सदा के लिए खुश होकर के ऐसे जातक को जन्म दिया है। यानी खुश ही खुश रहना है ऐसे जातक और आगे सब कुछ बढ़ते जा रहा, पीछे मुड़ नहीं देखता है। जब भी भाग रेखा प्रबल हो, सूर्य पर्वत से संबंध बना ले और बृहस्पति पर्वत से संबंध बना ले। चलिए, मैंने आज आपको इस तरह के भाग रेखा, सूर्य और बृहस्पति से संबंध वाला रेखा के बारे में चर्चा किया। आगे और भी कई रेखा है जिसके बारे में चर्चा करता रहूँगा मैं। अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, प्रमोशन मुझे जरूर करें और प्रोत्साहन जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।